तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वहाँ जू फैन जो होता है वहाँ पर उस लड़के यूलिन से कहता है कि मेरे सामने 100 बार अपनी नाक रगड़नी होगी तभी मैं यहाँ पर तुम्हें अपना डिसाइपल एक्सेप्ट करने वाला हूँ। तो यूलिन से कहता है लेकिन मास्टर ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा, मेरी हालत पहले से खराब है। तो जू फैन कहता है कि अगर तुमने यहाँ पर मेरे सामने 100 बार नाक नहीं रगड़ी तो फिर मैं तुम्हें पीटना शुरू करूंगा और तुम्हें इतना पीटूंगा कि तुम यहाँ पर मर जाओगे। तो यूलिन से कहता है लेकिन मास्टर कहते हैं ना कि यहाँ पर नॉर्मल ग्रीटिंग तो सिर्फ 3 बार होती है और अगर स्पिरिट्स के साथ हो तो फिर यहाँ पर 4 बार करना पड़ता है, लेकिन तुम यहाँ पर मुझे 100 बार क्यों कह रहे हो। तुम्हारा जू फैन उसे कहता है कि इसके पीछे भी यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी वजह है और वजह यह है कि तुम्हें यहाँ पर 3 बार मेरे सामने घुटने टेकने और बाकी के 97 टाइम जो है यहाँ पर बाकी के सभी सीनियर डिसाइपल्स के लिए अपने घुटने टेकने हैं, क्योंकि मेरे से पहले 97 डिसाइपल्स और सारे के सारे मेरी मार खाने के बाद मर गए। इसी वजह से अब तुम्हें यहाँ पर मेरे सामने उनके लिए भी घुटने टेकने होंगे, यानी कि वो तुम्हारे सीनियर ब्रदर्स हुए ना, तो उन सीनियर ब्रदर्स को तुम्हें रिस्पेक्ट देनी होगी। तुम्हारा जू फैन उसे डराने के लिए यहाँ पर ये कहता है। तो ये बात सुनने के बाद यूलिन हैरान हो जाता है और कहता है कि मास्टर ये क्या तुमने यहाँ पर क्या कहा कि इससे पहले तुम्हारे 97 डिसाइपल्स थे और तुमने उन सभी लोगों को इतना पीटा कि वो सारे मर गए। तो इसी के साथ ही यूलिन जो होता है वहीं पर बेहोश हो जाता है। तो यूलिन जो होता है वहीं पर बेहोश हो जाता है और बेहोश होने के बाद काफी देर के बाद जब उसे होश आती है तो वो उठकर बैठ जाता है, चिल्लाकर कहता है कि बुड्ढा मॉन्स्टर कहां पर चला गया, वो मास्टर कहां पर डिसअपियर हो गया, वो यहीं पर था अभी यहाँ पर चला गया। वो अपने आसपास देखता है फिर साथ ही खुश हो जाता है और कहता है कि लगता है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक हेलुसिनेशन थी, मुझे लगा था कि यहाँ पर शायद किसी मास्टर ने मुझे पकड़ लिया है और वाकई में एक डिमोनिक कल्टीवेटर ने मुझे अपना गुलाम बना लिया है और कमीना मास्टर मुझे कह रहा था कि मेरे सामने 100 बार घुटने टेको, ये सिर्फ और सिर्फ एक सपना था। चलो शुक्र है कि सपना टूट गया, मुझे जल्दी से जल्दी वापस जाना होगा। लेकिन इसी के साथ उसके मुंह पर एक और थप्पड़ पड़ता है। जू फैन उसे कहता है कि मेरे डिसाइपल तुम यहाँ पर ऐसा क्यों कह रहे हो कि यहाँ पर इस बुढ़े कमीने ने तुम्हें मारा है, तुम अपने मास्टर के बारे में उसकी बैक पीछे इस तरह की बातें करते हो, तुम्हें यहाँ पर शर्म आनी चाहिए। तो बेचारा यूलिन जो होता है बुरी तरह से मार खा रहा था और कहता है कि ये तो यहाँ पर एक बुरे सपने की तरह, पता नहीं कब मैं यहाँ पर इस बूढ़े मॉन्स्टर के हत्थे चढ़ गया और ये तो यहाँ पर बुरी तरह से मुझे पीटता जा रहा है। तो यूलिन इसी के साथ चलाकर कहता है कि मास्टर मैं दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, मैं तो बस यहाँ पर फ्लाइंग सिटी के गार्ड्स के बारे में बातें कर रहा था कि आखिर वो यहाँ पर इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हैं जो उसने यहाँ पर हम सभी लोगों को एंटर होने दिया। मैं सिर्फ उनके बारे में बात कर रहा था कि यहाँ पर गार्ड्स इतने बेवकूफ हैं, वो अपनी सिटी को क्या प्रोटेक्ट करेंगे। और साथ ही वो कहता है कि यहाँ पर इस सिटी के अंदर तो कोई भी इतनी आसानी से घुस सकता है। तो हमारा जू फैन उसे कहता है तुमने बिल्कुल ठीक कहा, अगर तुम यहाँ पर इस सिटी के गार्ड्स को ब्लेम कर रहे हो तो ये अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ के जो गार्ड्स हैं वाकई में बहुत ज्यादा बेकार हैं और किसी काम के नहीं है। इन गार्ड्स ने यहाँ पर अपना काम ठीक से नहीं किया। फिर साथ ही उसे कहता है लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर उन गार्ड्स के अपना काम सही से ना करने की वजह से हम सभी लोग यहाँ पर हैं। अगर वो गार्ड्स अपना काम सही से करते तो हमें से कोई भी यहाँ पर सिटी के अंदर एंटर नहीं हो पाता। क्या तुमने कभी इस बारे में सोचा है। फिर साथ ही उसे कहता है अब जबकि तुम्हारी हालत काफी ज्यादा खराब है तो मैं यहाँ पर 100 बार अपने सामने सर झुकवाने की तुम्हारी जो शर्त है उसको खत्म कर देता हूँ और तुम यहाँ पर बाद में कभी ऐसा कर लेना, फिलहाल के लिए तुम्हें मेरे सामने सर झुकाने की जरूरत नहीं है। तो इसी के साथ ही यूलिन उसे कहता है कि मास्टर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही वो सोच रहा होता है कमीना कहीं का, इसे क्या लगता है कि मैं यहाँ पर अगली बार जब मिलूंगा तब इसके सामने सर झुकाऊंगा और इसे अपना मास्टर मानूंगा। ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होने वाला, अगली बार मैं अपने साथियों के साथ आऊंगा और इस बुढ़े मॉन्स्टर को मार डालूंगा, मैं इसकी चमड़ी उधेड़ दूंगा। तो इसी के साथ ही मां जू फैन उसे कहता है कि अब जबकि यहाँ पर तुम्हें पोजीशन मिल चुकी, तुम मेरे डिसाइपल बन चुके हो, अब जबकि तुम मेरे डिसाइपल बन चुके हो तो तुम यहाँ पर मेरे खिलाफ तो कुछ भी नहीं करने वाले। तो वो कहता है नहीं मास्टर मैं यहाँ पर तुम्हारे खिलाफ कुछ भी नहीं करूंगा। तुम्हारा जू फैन कहता है मैं डिमोनिक कल्टीवेटर हूँ और मैं यहाँ पर अपने ही डिसाइपल की बात के ऊपर भी यकीन नहीं करता, इसी वजह से मैंने यहाँ पर पूरा बंदोबस्त कर रखा है। जरा अपनी शर्ट उतार कर देखो, अपनी शर्ट हटाकर देखो वहां पर क्या लिखा हुआ है। तो जैसे यूलिन जो होता है अपनी शर्ट हटाता है तो उसकी चेस्ट के ऊपर वहां पर कुछ लिखा होता है। जू फैन उसकी चेस्ट के ऊपर डिमोनिक कल्ट का बंदा लिखा होता है। तो वो चीज बात पढ़ने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, कहता है कि मास्टर ये क्या तुमने ये क्यों लिखा है। तुम्हारा जू फैन उसे कहता है कि मैंने क्यों लिखा होगा, सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिखा है ताकि तुम्हें यहाँ पर याद रहे कि तुम एक डिमोनिक कल्टीवेटर हो। अब जबकि तुम एक डिमोनिक कल्टीवेटर बन चुके हो यानी मेरे डिसाइपल बन चुके हो तो ये जब भी लफ्ज यहाँ पर तुम्हारी चेस्ट के ऊपर दिखाई देगा तुम्हें ये बात याद दिलाता रहेगा कि तुम मेरे डिसाइपल हो और तुम एक डिमोनिक कल्टीवेटर हो। अब राइटियस पाथ के साथ तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है, अगर तुम राइटियस लोगों के बीच में भी रहना चाहो तब भी तुम यहाँ पर उनके बीच में नहीं रह पाओगे। इसी के साथ ही यूलिन से कहता है कि मास्टर तुमने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, अब मैं यहाँ पर शेनगोंग सिटी में वापस कैसे जा पाऊंगा। मैं शेनगोंग सिटी का एक बहुत ही कमाल का मास्टर था, यंग मास्टर था और आगे जाकर मैं शेनगोंग सिटी का नया पैट्रियार्च भी बन सकता था, लेकिन तुम्हारी वजह से अब यहाँ पर मेरी सारी की सारी जिंदगी बर्बाद हो गई। अगर तुम चाहते तो मैं यहाँ पर शेनगोंग सिटी का मास्टर बनने के बाद आधा सिटी तुम्हारे नाम कर देता और हम दोनों मिलकर यहाँ पर इसके ऊपर राज करते, हम दोनों इसको एंजॉय करते। तुम्हारा जू फैन कहता है क्या तुमने वाकई में सच कहा कि तुम यहाँ पर मेरे साथ शेनगोंग सिटी को बांटोगे। तो यूलिन कहता है जी मास्टर मैं वाकई में सीरियस हूँ, अगर आप यहाँ पर मेरी मदद करिए और मैं शेनगोंग फैमिली का मास्टर बन जाता हूँ तो फिर आप मेरे मास्टर हुए ना, तो मेरे मास्टर होने के नाते आधा सिटी आपका हुआ। तुम्हारा जू फैन उसे कहता है बहुत ही अच्छे, मुझे यहाँ पर
पर तुम्हारे जैसे एक डिसाइपल चाहिए था जो काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन जो तुमने यहाँ पर बात किया उसकी वजह से मुझे लगता है अगर तुम्हारे अंकल जो बात सुन लेंगे, मास्टर शेनगोंग फिजियोंग जो बात सुनेंगे, वो तो बेचारे जीते जी मर जाएंगे कि उनका भतीजा कितना ज्यादा घटिया है जो कि उनके पीठ पीछे यहाँ पर उन्हें धोखा देने की कोशिश कर रहा है। तुम एक ऐसे पालतू कुत्ते हो जो कि अपनी मालिक को काटने के बारे में बात कर रहे हो। तो इसी के साथ ही वहां जू फैन जो होता है वहां पर से उसकी आवाज जो होती है वो गायब हो जाती है। तो यूलिन कहता है क्या मास्टर गायब हो गए? तो वहां जू फैन उसे कहता है नहीं, मैं गायब नहीं हुआ बल्कि मैं यहीं पर हूँ। मेरे प्यारे डिसाइपल, आज यहाँ पर तुम्हें एक सबक सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर तुम यहाँ पर अपने अंकल को धोखा दे सकते हो, अपनी प्यारी फैमिली को धोखा दे सकते हो, तो फिर एक दिन तुम यहाँ पर मुझे भी धोखा दे सकते हो। इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हारे पर ज्यादा भरोसा नहीं करता। मैंने तुम्हारी बॉडी के ऊपर सिर्फ 4 ही लफ्ज लिखे हैं। अगर मेरे बस में होता तो मैं यहाँ पर तुम्हारी पूरी बॉडी के ऊपर एक पूरी किताब लिख देता। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो तुम उसी वक्त मारे जाओगे। अगर तुम्हें यहाँ पर इस बात के ऊपर यकीन नहीं आ रहा तो तुम खुद चेक करके देख सकते हो। मैं तुम्हारी बॉडी के ऊपर एक ब्लड कर्स डाल दिया है। एक ऐसा ब्लड कर्स जिसकी वजह से तुम्हारी जान जा सकती है अगर तुम मुझे धोखा देने के बारे में सोचोगे भी। तो ये बात सुनने के बाद वो जो होता है और भी ज्यादा घबरा जाता है। जू फैन उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हारी बॉडी के अंदर अपनी गोल्डन फ्लेम डाल दी है। जैसे यहाँ पर तुम मुझे धोखा देने के बारे में सोचोगे तुम्हारी बॉडी के अंदर गोल्डन फ्लेम्स एक्टिवेट हो जाएंगे और तुम्हारी बॉडी जो है वहीं पर जलकर खाक हो जाएगी। इसी वजह से अब तुम यहाँ पर देख सकते हो, तुम अपने हाथ के ऊपर टच करके देखो, जरा अपनी रिस्ट को टच करके देखो, तुम्हें खुद ही यहाँ पर पता चल जाएगा। तुम्हें बस अपनी कलाई के ऊपर अपने एक्यूपंक्चर पॉइंट को प्रेस करना है। अगर तुम इसको प्रेस करोगे तुम्हें खुद अंदाजा हो जाएगा कि मैं क्या कह रहा था। जैसे वहां पर यूलिन अपनी कलाई के ऊपर अपने एक्यूपंक्चर पॉइंट को प्रेस करता है तो उसी के साथ ही वहां पर से लाइटनिंग निकलना शुरू हो जाती है और ये जो होती है ये गोल्डन फ्लेम होती है। हमारे जू फैन की ड्रैगन फायर जो होती है उसकी बॉडी के अंदर से निकल रही होती है और वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, इस कमीने ने वाकई में यहाँ पर मेरी बॉडी के अंदर अपनी फायर डाल दी है, इससे मेरी बॉडी के ऊपर एक ब्लड कर्स लगा दिया है, यानी कि जब चाहे मेरी जान ले सकता है। ये तो बहुत ही कमीना और घटिया क्रूल मास्टर निकला। मुझे लगा था कि यहाँ पर मुझे इससे कोई फायदा होगा, लेकिन मुझे तो यहाँ पर इसने पूरी तरह से अपना बंदी बना रखा है। जू फैन उसे कहता है कि शुक्र मनाओ कि मैंने यहाँ पर अपनी गोल्डन फ्लेम को यूज किया तुम्हारी बॉडी के ऊपर कर्स डालने के लिए, और ये गोल्डन फ्लेम जो है तुम्हें तकलीफ तो देगी लेकिन तुम्हारी जान नहीं लेने वाली। लेकिन अगर मैं यहाँ पर अपनी ब्लैक फायर को यूज करता तो यहाँ पर एक हल्का सा झटका तुम्हारी पूरी बॉडी जलकर खाक हो जाती। इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर शुक्र मनाना चाहिए और अपने मास्टर को थैंक यू बोलना चाहिए कि तुम्हारे मास्टर ने यहाँ पर ब्लैक फायर तुम्हारी बॉडी के ऊपर यूज नहीं की तुम्हें कर्स करने के लिए। तो यूलिन उसके सामने घुटने टेक देता और कहता है कि मास्टर मैं कभी भी यहाँ पर आपको धोखा देने के बारे में सोचूंगा भी नहीं, इसलिए प्लीज यहाँ पर मास्टर मेरे ऊपर से इस ब्लड कर्स को हटा दें और कभी इस ब्लड कर्स को एक्टिवेट मत करना, मेरी जान मत लेना, मैं हमेशा के लिए आपका वफादार हूँ। आप बताएं आपको मुझसे क्या चाहिए, मैं आपका हर एक काम जरूर करूंगा। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 778 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि जू फैन यूलिन से चाहता क्या और उसका मास्टर क्यों बनना चाहता है।